नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका पनहाड़े, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईवीएफ प्रोसीजर्स किन कपल्स में किया जाता है। तो सबसे पहला होता है ब्लॉक ट्यूब्स। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें बोला जाता है कि आपके ट्यूब्स दोनों ब्लॉक्ड है। ब्लॉक ट्यूब्स की वजह से हमें आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बच्चा होने का प्रोसीजर होता है वो ट्यूब्स में होता है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं तो वो प्रोसेस नहीं होगा, तो बाहर बच्चे बनाने पड़ते हैं आईवीएफ प्रोसीजर के थ्रू, और वो हमें अपने गर्भाशय में डाले जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट जिसमें होता है, वो है ब्लॉक ट्यूब्स। दूसरी कंडीशन जिसमें ये करते हैं आईवीएफ प्रोसीजर, वो है रिपीटेड आईयूआई फेलियर्स। जब नेचुरली कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, उनकी कंडीशंस में सबसे पहले हम आईयूआई ट्राई करते हैं। बट अगर आईयूआई के भी 3 साइकिल हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग आईवीएफ के लिए प्रेफर करते हैं, आईवीएफ प्रोसीजर करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि सारे रिपोर्ट्स, जो फीमेल होती है, स्त्रियां होती हैं, उनकी सारे रिपोर्ट्स, उनकी जांच होती है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनका सारे रिपोर्ट्स जो है उनके भी नॉर्मल आते हैं। दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हुए भी अगर 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, ऐसे कंडीशंस में भी हम आईवीएफ प्रोसीजर करना प्रेफर करते हैं। इसके बाद लास्ट जो होता है वो है एज फैक्टर। अगर 35 इयर्स के अबाव कोई स्त्री है, 35 साल के अबाव, 40 साल के अबाव जो भी स्त्री है, उनको बच्चा चाहिए, उनको प्रेग्नेंट होना है, उनको प्रेगनेंसी अचीव करनी है, ऐसी कंडीशंस में भी हम आईवीएफ प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर, आईवीएफ प्रोसीजर करने के इंडिकेशंस हैं, तो इससे प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। थैंक